मार्च 2020 लॉकडाउन का वो पहला दिन। संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। जब 1.4 करोड़ लोग अपने घर से 500 से 1000 किलोमीटर दूर फंस गए थे। रोटी के लिए भीख मांगते बच्चे और सरकार, उनके पास जवाब नहीं था। लेकिन एक आदमी ने अपना मोबाइल नंबर पब्लिकली शेयर किया, कॉल मी इफ यू नीड हेल्प। 24 घंटे के अंदर 1.5 लाख कॉल्स। ये है सोनू सूद की कहानी। आप कह रहे हैं कि 400-500 लोग रोज आपके घर के बाहर आते हैं, हर एक की अलग अलग तरह की डिमांड होती है, तो कैसे पूरा करते हैं? तो जिसने अपनी जिंदगी का मकसद तब पाया जब देश डूब रहा था। पर क्या आप जानते हैं कि सोनू ने सिर्फ माइग्रेंट्स ही नहीं बल्कि सरकार की गलतियां भी एक्सपोज कर दी थी। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे एक एक्टर ने सरकार को शर्मिंदा कर दिया। मोगा पंजाब, एक छोटा सा घर जहां सोनू के पापा श्री शक्ति सूद एक मैकेनिक थे। बेटा बनना चाहता था इंजीनियर, पर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। 1999 सोनू को मुंबई में पहली फिल्म मिली कुंफू, जो फ्लॉप हो गई। 21 साल तक विलेन का रोल करते रहे। पर क्या आप जानते हैं कि 2008 में सोनू ने अपना पहला चैरिटी स्कूल पंजाब में खोला था। सोर्सेस के मुताबिक उन्होंने अपनी पहली कमाई का 30% हर साल डोनेट किया। पर कोविड से पहले सोनू को लोग सिर्फ सिम्बा के विलेन की तरह पहचानते थे, और आज उन्हीं ने 26 स्टेट्स के लोगों को बचाया था। क्योंकि लॉकडाउन के पहले दिन ही उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा था एक प्रेग्नेंट औरत को सड़क पे डिलीवरी करते हुए। उस रात सोनू ने अपनी वाइफ से कहा, आई कांट स्लीप एनी मोर। और फिर शुरू हुई एक ऐसी जंग जिसमें उनके पास ना तो सरकारी रिसोर्सेज थे ना एक्सपीरियंस, बस था तो सिर्फ एक दिल। एक आदमी ने बताया, मेरी बीवी 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। हॉस्पिटल ने बोला नो बेड। मैंने सोनू सूद सर को रात 2 बजे मैसेज किया। सुबह 6 बजे उनकी टीम ने एम्बुलेंस भेज दी। पर ये सब करते वक्त सोनू सूद खुद कोविड से इन्फेक्ट हो चुके थे। डॉक्टर ने कहा था रेस्ट करो, लेकिन उन्होंने कहा मेरे फ़ोन बंद होने से लोग मर जाएंगे। और फिर वो हादसा हुआ जिसमें सोनू को लगा कि ये उनका आखिरी दिन है। 17 अप्रैल 2021 सोनू सूद कोविड पॉजिटिव थे, ऑक्सीजन लेवल 92। पर उसी रात दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल से कॉल आया, सर 50 सिलेंडर्स चाहिए वरना 100 लोग मर जाएंगे। सोनू ने अपने ड्राइवर को बोला चलो गाड़ी निकालो, पर पुलिस ने रोका, बोला कर्फ्यू है। लेकिन सोनू सूद ने क्या किया, उन्होंने कहा मुझे जेल भेज दो पर ये सिलेंडर्स जाने दो। सोनू सूद ने उस रात 150 सिलेंडर्स अरेंज किए, लेकिन उनकी सेहत गिर कर 89% हो गई। डॉक्टर ने डराया और बोला ICU में जाना पड़ेगा। लेकिन सोनू का जवाब था, मेरी जान से ज़्यादा ज़रूरी हैं ये सिलेंडर्स। और सरकार, उनके पास डेटा नहीं था या पॉलिटिकल रैलीज ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। जब नेताओं ने देखा कि एक एक्टर उनकी फेलर एक्सपोज कर रहा है, तो शुरू हुई ऑपरेशन टैर्निश सोनू सूद। ED ने उनकी प्रॉपर्टीज पर रेड किया, टैक्स चोरी के झूठे मामले दर्ज किए गए, रूमर्स फैलाए गए कि वो माइग्रेंट्स को सेल कर रहे हैं। पर सोनू सूद ने क्या किया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मेरे खिलाफ जो भी केस करो, पर ये बताओ कि 22,000 माइग्रेंट्स का डेटा कहाँ है जो मैंने भेजा था। इस पे सरकार का क्या जवाब था, साइलेंस। और पब्लिक का #I support सोनू सूद ट्रेंड हुआ 18 लाख बार। उनकी एक टीम मेंबर ने बताया, एक बार एक बच्चे ने कहा दीदी मुझे एम्बुलेंस नहीं साइकिल पे ले चलो। तो उन्होंने सोनू सूद से बात बताई तो उन्होंने अपनी गाड़ी भेज दी। यही वो लोग हैं जिन्होंने सोनू सूद को भगवान बना दिया। पर सच तो ये है कि सोनू सूद खुद इनके फैन थे।
2023 जब मणिपुर में सरकार फंस गई थी तब सोनू सूद फिर आगे आए। 72 घंटे में 120 बोट्स अरेंज किए, पर इस बार उन्होंने सरकार से कहा मुझे परमिशन नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। और आज भी सोनू सूद का फ़ोन बंद नहीं हुआ। अब उनका नया मिशन है 10 लाख बेरोजगार यूथ्स को जॉब दिलाना। लेकिन एक सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि सोनू सूद को पद्मश्री मिलना चाहिए था? कमेंट करके बताओ। सोनू सूद कहते हैं हीरो बनने के लिए पैसे नहीं, हिम्मत चाहिए। आज वो अपना घर बेचकर चैरिटी फंड बना रहे हैं, पर हम में से कितने लोग अपनी कार बेचने को तैयार हैं? सोनू सूद का मानना है व्हेन यू हैव नथिंग गिव होप, बिकॉज होप इज़ द ऑक्सीजन ऑफ द सोल। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हर इंडियन को देखना चाहिए तो लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाओ।